जो पहले हमने आपको वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं तथा कौन कौन से वर्ण होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, यह सब बताया था। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बल या बलाघात। तो बल या बलाघात किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं कि जब हम शब्दों का उच्चारण करते समय प्रत्येक अक्षर पर समान बल देते हैं, तब किसी शब्द पर अधिक तो किसी पर कम बल देते हैं। उच्चारण के इसी बल को बलाघात कहते हैं। जैसे कि आइए यहाँ हम कुछ वाक्य आपको बता रहे हैं। विकास ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो वाक्य में विकास ने पर बल दिया गया है। इससे अभिप्राय है कि केवल विकास ने, किसी अन्य ने नहीं, केवल विकास ने। यहाँ विकास ने पर बल दिया जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं बलाघात। अगर आपको पूछा जाए कि विकास ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस वाक्य में कौन से शब्द पर बलाघात है, तो आपको क्या बताना होगा, विकास ने। इसी तरह से है विकास ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में कक्षा में कहाँ बल पड़ रहा है, तो कक्षा में, तो कक्षा में पर बलाघात है, यानी या केवल कक्षा में ही, विद्यालय में नहीं। अब तीसरा है विकास ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में कहाँ बल पड़ रहा है, तो प्रथम स्थान पर, जिसका अभिप्राय है कि प्रथम स्थान है, द्वितीय या तृतीय नहीं। तो इस तरह से आप बल या बलाघात समझ गए होंगे। आइए अब बताते हैं अनुतान। बोलते समय सुर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। जैसे हम जब कुछ भी बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा सुर यानी हमारी आवाज़ जो है उसमें कुछ उतार चढ़ाव होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। तो यह किसी भी शब्द या वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे शब्द है अच्छा, शब्द के अर्थ के रूप में, सामान्य कथन या स्वीकृति के रूप में। अच्छा, पहला क्या हम बोले, अच्छा, सामान्य ढंग से। दूसरा क्या बोलते हैं, अच्छा, तो इसमें क्या होता है, आवाज़, हमारी आवाज़ जो है सो कुछ ऊपर जा रही है, विस्मय सूचक या आश्चर्य बोधक यह शब्द है। फिर कहते हैं अच्छा, अगर इस तरह से बोलते हैं तो क्या होता है, पता चलता है कि हम कुछ प्रश्न कर रहे हैं, तो यह हो गया प्रश्नवाचक के रूप में। इसी तरह से हम देखते हैं कि अब इसका प्रयोग अगर वाक्य में करते हैं तो कैसे होता है। मोहन गया, मोहन गया, हम सामान्य रूप से कह रहे हैं। फिर कहते हैं मोहन गया, यहाँ क्या हुआ, विस्मय सूचक, हमें आश्चर्य हो रहा है कि वह चला गया। तीसरा हम कहते हैं मोहन गया, इसमें क्या लगता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, कि हमसे पूछा जा रहा है कि मोहन गया या नहीं गया, तो इसी को हम कहते हैं अनुतान। इस तरह से आपने देख लिया कि एक ही वाक्य है मोहन गया, लेकिन हमारे सुर के मुताबिक इसका अर्थ जो है सो बदलते गया। आइए अब बताते हैं संगम या संहिता। तो शब्दों का उच्चारण करते समय एक ध्वनि का उच्चारण कभी तो बिना किसी रुकावट के किया जाता है, और कभी थोड़ा रुककर। दो ध्वनियों के बीच लाए गए इस विराम के कारण कभी कभी शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसी विराम का नाम संगम है। जैसे शब्द है सिरका, अर्थ इसका है यदि इसका उच्चारण एक ही झटके में किया जाए तो इसका अर्थ है एक पदार्थ जो अचार आदि में प्रयुक्त किया जाता है, सिरका। अगर इस तरह से इसका उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि यह कोई पदार्थ इसका अर्थ होता है। इसका उच्चारण अगर हम रुक कर करते हैं, जैसे सिरका,
तो इसका उच्चारण विराम देकर किया जाए तो इसका अर्थ क्या हो गया? सिर का, जैसे मेरे सिर का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, यानी सिर से संबंधित हम कुछ कहने जा रहे हैं। इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि बल या बलाघात किसे कहते हैं, अनुतान किसे कहते हैं और संगम या संहिता किसे कहते हैं।